और चलिए अब देखते हैं 100 गांव 100 खबर। कुपोषण के खिलाफ योगी सरकार की मुहिम। लखनऊ में सीएम योगी ने की राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रही मौजूद। पोषण माह का मकसद कुपोषण से मुक्ति, जागरूकता से कुपोषण पर लगेगा अंकुश। महिला और बच्चों को सौगात और कई योजनाओं का तोहफा। लखनऊ में बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का मायावती ने किया समापन। ब्राह्मण समाज को उचित प्रतिनिधित्व का वादा किया। कहा, हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं। बीएसपी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सोच पर चलती है। जिस भी समाज के लिए अन्याय हुआ उसे न्याय दिलाएंगे। प्रबुद्ध वर्ग की महिलाओं पर भी दिया जाएगा ध्यान। मायावती ने विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। बोली, ना हमने हवाई बातें की, ना ही किसी को छलने का काम किया। बीएसपी एसपी की सोच है पूंजीवादी। बीजेपी ने झूठा वादा किया था, हमने करके दिखाया। बीजेपी बसपा की तर्ज पर कर रही है प्रबुद्ध सम्मेलन। ब्राह्मण समाज के लोग सत्ता परिवर्तन का मन बना चुके हैं। 3 दिन के यूपी दौरे पर लखनऊ पहुंचे ओवैसी। बोले, बीजेपी और जेडीयू में है कई दागी सांसद। मुजफ्फरनगर दंगा केस वापसी के फैसले पर भी सवाल उठाए। बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन एआईएम में हुई शामिल। लखनऊ में ओवैसी की मौजूदगी में सदस्यता ली। विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन ने अतीक अहमद की पढ़ी चिट्ठी। ओवैसी साहब की तकरीरें और पार्लियामेंट की डिबेट सुनने और समझने के बाद मैंने एमआईएम में शामिल होने का फैसला किया, क्योंकि वो अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़े लोगों के मुद्दे अच्छे से उठाते हैं। सीएम धामी ने देहरादून नगर निगम दफ्तर का किया औचक निरीक्षण। काम कराने पहुंचे लोगों से की बातचीत। जल्द केदारनाथ के कामों का निरीक्षण करने जाएंगे सीएम। पीएम मोदी का केंद्रीय मंत्रियों को निर्देश। प्राथमिकता के आधार पर चुनावी राज्यों के पेंडिंग काम पूरे करें। यूपी, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में होने हैं चुनाव। प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षक पर्व सम्मेलन को किया संबोधित। बोले, गुरु की कोई बराबरी नहीं कर सकता। बच्चों के सपनों को नई दिशा मिले। पीएम मोदी ने कहा, स्कूल खुलने पर छात्रों में दिख रहा है उत्साह। खिलाड़ियों से स्कूल जाकर बच्चों का उत्साह बढ़ाने की बात कही। सुपरटेक ट्विन टावर बनने के दौरान अनियमितताओं की बनाई जाएगी पीपीटी। एसआईटी ने कब्जे में लिए प्लानिंग विभाग के सभी दस्तावेज। आज एसआईटी के 3 और सदस्य पहुंचे हैं अथॉरिटी। सोमवार को यूपी में हुआ रिकॉर्ड वैक्सीनेशन। 31,62,000 लोगों को टीका लगा। यूपी में एंटी कोविड वैक्सीनेशन 8 करोड़ के पार। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी का बयान। छत्तीसगढ़ की तरह यूपी विधानसभा में भी बने प्रेयर रूम। कार्यवाही के दौरान मुस्लिम विधायकों को जाना पड़ता है मस्जिद। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने इरफान सोलंकी के प्रेयर रूम की मांग पर कहा, यूपी में ऐसा होने का सवाल ही नहीं उठता है। अपने मन की बात मन में ही रखें। आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने जौहर विश्वविद्यालय की जमीन को सरकार द्वारा अधिग्रहण को सही बताया। हाईकोर्ट ने कहा, सरकार को ऐसा करने का पूरा अधिकार। आजमगढ़ में माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे अन्नुज कन्नौजिया की संपत्ति हुई कुर्क। कोर्ट के आदेश पर हुआ एक्शन। आरोपी पर था 50,000 रुपए का इनाम। देश में कोरोना के 31,000 से ज्यादा नए केस। करीब 43,000 मरीज ठीक हुए। 24 घंटे में 290 की मौत। बांदा में तेज रफ्तार बस की ट्रैक्टर ट्रॉली से हुई टक्कर। ट्रैक्टर ट्रॉली 17 लोग सवार थे। घटना में 11 लोग अस्पताल में भर्ती। सभी का जारी है इलाज। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कार और ट्रक की भिड़ंत। कार में सवार थे 2 दंपत्ति और 4 बच्चे। हादसे में 5 की मौत, 3 बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती। गाजियाबाद एक्सीडेंट पर सीएम योगी ने जताया दुख। पीड़ित परिवार के प्रति जताई संवेदना। ग्रेटर नोएडा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। ट्रक का टायर फटने पर पीछे से आ रहे ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। ड्राइवर कंडक्टर ट्रक के केबिन में फंसे। मिर्जापुर में हादसा। सरसों लाद कर जा रहा तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे खड़ी कार में पलटा। आसपास खड़े कुछ लोगों को आई हल्की चोट। आगरा में पुलिस और एक इनामी बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। पिछले 3 साल से फरार चल रहा था बदमाश मुकेश जाटव। बांदा में एसओजी टीम की 25,000 के इनामी बदमाश के साथ हुई मुठभेड़। लाखों रुपए के जेवर और नकदी के साथ आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की गोली लगने से आरोपी हुआ घायल। मथुरा में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। पुलिस के बदमाशों की घेराबंदी कर 2 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की। दोनों गिरफ्तार। गाजियाबाद में बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पकड़े गए दोनों बदमाशों पर कई मुकदमे दर्ज। कानपुर देहात में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आर्थिक तंगी से परेशान होने की बात आई सामने।
प्रतापगढ़ में अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 5 अभियुक्त गिरफ्तार। 8 मोबाइल फोन, 3 बाइक और नकदी बरामद। गैंग सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर किया करता था ठगी। प्रयागराज में 2 प्रॉपर्टी डीलर के विवाद में हुई फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने कही कार्रवाई की बात। अमरोहा में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। रुपए के लेन देन को लेकर महिला ने खाया जहर। पुलिस ने मृतक महिला के पति दोस्त को हिरासत में लिया। संभल में 2 पक्षों के बीच फायरिंग में एक वृद्ध की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। बदायूं पुलिस पर कांग्रेस कार्यकर्ता की पिटाई का आरोप। शांति भंग मामले में की युवक की पिटाई, युवक की बिगड़ी तबीयत। एसएसपी ने एसपी सिटी को जांच के आदेश दिए। कानपुर के बर्रा क्षेत्र में एक पत्रकार संगठन के पदाधिकारी और उसके रिश्तेदार पर जानलेवा हमला। जुए और मादक पदार्थों की तस्करी के विरोध में हुआ था विवाद। सहारनपुर में कुछ दिन पहले हत्या कर मामले को दबाने की कोशिश मामले में पुलिस ने 2 हत्यारों को गिरफ्तार किया। जमीन व अवैध संबंधों को लेकर दिया था वारदात को अंजाम। पीलीभीत में फांसी के फंदे पर लटका मिला महिला का शव। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीलीभीत पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जुआ खेल रहे लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से नकदी बरामद की। पुलिस जुआ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की तैयारी में। कुशीनगर में पति पत्नी और 2 बच्चों को गला रेत कर उतारा गया मौत के घाट। देर रात दिया घटना को अंजाम। हत्या के बाद आरोपी राजेश खुद पहुंचा थाने। मथुरा में रेप पीड़िता की शिकायत नहीं लिखे जाने और राजीनामा के दबाव को लेकर पुलिस पर आरोप। पड़ोसी पर रेप का आरोप। न्याय के लिए देर रात तक थाने के बाहर बैठी रेप पीड़िता। कानपुर में 24 घंटे में डेंगू और वायरल से 5 की मौत। रोकथाम के लिए एक्शन में प्रशासन। प्रमुख सचिव ने कहा इलाके के 50 घर होंगे हॉटस्पॉट। प्रयागराज में मौसम में आए बदलाव से बड़ी संख्या में बच्चे हुए बीमार। सरकारी अस्पतालों के इंतजाम फेल। एक बेड पर 3 बच्चों का हो रहा है इलाज। आगरा में लगातार बढ़ रही है बुखार पीड़ित बच्चों की संख्या, लेकिन एसएन मेडिकल कॉलेज में जगह जगह जल भराव। अस्पताल परिसर में भी भरा पानी, लेकिन मेडिकल प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। गोरखपुर में बाढ़ से परेशान लोग। ग्रामीणों को पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है साफ पानी। गुस्साए लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर लगाए लापरवाही के आरोप। ऋषिकेश में रानी पोखरी का वैकल्पिक मार्ग बहा। कल ही तैयार हुआ था वैकल्पिक मार्ग। ऋषिकेश देहरादून को जोड़ रहा था मार्ग। प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। चमोली में सड़क पर मलबा गिरने से बद्रीनाथ हाईवे बाधित हुआ। पागल नाले के पास हाईवे खोलने का काम जारी। टिहरी डैम झील प्रभावितों ने दी जल समाधि की चेतावनी। झील का जलस्तर बढ़ाने का किया विरोध। विस्थापन की कर रहे हैं मांग। आज विभागीय समीक्षा करेंगे सीएम धामी। शाम 5 बजे सचिवालय में होगी बैठक। अल्मोड़ा में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सीएम ने किया रोड शो। कहा अल्मोड़ा तक ट्रेन का प्रस्ताव भेजा जाएगा। जागेश्वर को राजकीय मेला घोषित किया जाएगा। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का पहला फेज पूरा। रुद्रपुर में रोड शो के बाद सरकार पर बरसे कांग्रेस नेता। महंगाई और बेरोजगारी को बताया सबसे बड़ा मुद्दा। बीजेपी में आपसी खींचतान के बाद शिकायत लेकर दिल्ली पहुंचे उमेश शर्मा काऊ। संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रभारी दुष्यंत गौतम से मुलाकात की। रायपुर में धन सिंह रावत के साथ हुआ था विवाद। रुड़की में 5 साइबर ठग हुए गिरफ्तार। बैंककर्मियों के साथ मिलकर किया करते थे ठगी। पुलिस कर रही है आरोपी बैंककर्मियों की पहचान। कानपुर में ट्रैफिक पुलिस ने चालान से कार चालक का बिना हेलमेट काटा चालान। चालान के बाद से युवक हेलमेट लगाकर चला रहा था कार। सोनभद्र के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से शौचालय साफ करवाने और मिड डे मील नहीं देने का आरोप। परिजनों ने काटा हंगामा। बच्चों की शिकायत के बाद परिजन नाराज। बुलंदशहर के एक घर से निकला विशालकाय अजगर। कड़ी मशक्कत के बाद युवक ने अजगर को पकड़ा। वक्त पर वन विभाग की टीम के नहीं पहुंचने पर कॉलोनी वासियों में गुस्सा। गौहर खान ने पति के साथ मालदीव के बीच पर किया झल्ला वल्ला गाने पर डांस। शाहरुख खान की बेटी सुहाना ने शेयर की शानदार तस्वीर। सहेली ने कहा सो रही हो क्या। जेमी लीवर ने शेयर की 90s के स्टाइल में पूल वीडियो। बोली भीख मांग कर करवाया शूट। रवीना टंडन ने अलग अलग मूड और एक्सप्रेशंस के साथ शेयर की फोटोज। मिलिंद सोमर की पत्नी अंकिता का पूल वीडियो हो रहा है वायरल। बोली दूसरों से खुद को कंपेयर मत करो। किम शर्मा ने लिएंडर पेस के साथ कंफर्म किया अपना रिलेशन। फैंस बोले रब ने बना दी जोड़ी। सोनू सूद ने भोपू बजाकर सड़क पर बेची इडली। बोले इडली वड़ा खाओ प्रभु के गुण गाओ। शाहरुख खान के साथ नयनतारा का दिखेगा एक्शन अंदाज। फाइट सीन की चल रही है तैयारी। मलाइका अरोड़ा बहन अमृता के धोखे का हुई शिकार। डांस करते हुए धक्का दिया।
सनी लियोन समंदर के किनारे मल्टी कलर ड्रेस में आई नजर, ग्लैमरस लुक में वायरल हुई बेबी डॉल। दीपिका पादुकोण का ग्लैमरस लुक हुआ वायरल, साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आई एक्ट्रेस। और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने दिल्ली में बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की है। संजय निषाद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष से मुलाकात की है। इससे कुछ दिन पहले भी संजय निषाद ने दिल्ली में बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। एक बार फिर से वो दिल्ली में हैं और यहाँ पर वरिष्ठ नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। तस्वीरों में आपको गृह मंत्री अमित शाह दिखाई दे रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष भी नजर आ रहे हैं और साथ ही डॉक्टर संजय निषाद भी नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी इस तरह की तस्वीर सामने आई थी जब डॉक्टर संजय निषाद ने दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी और एक बार फिर से वो दिल्ली में हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात चल रही है। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।